हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपने चैनल पे क्लास 9 से लेकर के 12 तक के जितने भी मटेरियल स्टडी मटेरियल है मैथमेटिक्स के हर एक पॉइंट को और हर एक चैप्टर को मैं अपलोड करूंगा। उसी क्रम में मैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, उसका वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। होता क्या है कि जो बच्चे क्लास 8 के बाद क्लास 9 में जाते हैं तो उनको लगता है कि भी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, 1 साल बाद हम बोर्ड जाएंगे। लेकिन बच्चों, अभी समय ये है कि ये समय पूरी तरह से कंपटीशन का है। हमेशा हर जगह पे कंपटीशन है। जो भी आप चीज़ देख लीजिए, कोई कुछ भी कर रहा है उसमें वो अकेले नहीं है, हजारों लोग लाखों लोग पड़े हुए हैं। और इसका मतलब हुआ कि आपको समय रहते, समय से पहले आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप लोग क्लास 9 को सीरियसली लीजिए, ताकि आपको क्लास 10 में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। क्योंकि क्लास 9 और क्लास 10 का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से इंटरलिंक्ड है। अगर क्लास 9 नहीं पढ़ते हैं ध्यान से तो निश्चित है कि आप क्लास 10 में सफ़र करेंगे। और मेरे हिसाब से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने बोर्ड एग्जाम के समय सफ़र करे। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। वैसे आज के इस वीडियो में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का जो 1.1 एक्सरसाइज है वो बहुत छोटा सा है और 1.2 भी बहुत छोटा सा है, तो मैं इस पूरे वीडियो में नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 दोनों कवर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब नंबर सिस्टम जो है, इसको जानने से पहले कुछ चीज थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। नंबर सिस्टम के पहले हम लोग नंबर लाइन पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और फिर इसके बाद से इंट्रोडक्शन, बाकी सारी चीजें चलेंगी और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हर एक चीज क्लियर हो, कहीं भी किसी प्रकार का हमें कोई प्रॉब्लम न हो। तो अभी हम लोग, मैंने बताया कि अभी हम लोग बात करें कुछ अलग, कुछ हमें टॉपिक चाहिए। तो उसमें एक टॉपिक है, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन आप लोग पढ़े होंगे, परहैप्स क्लास 8th में 7th में भी नंबर लाइन आप लोग पढ़ चुके होंगे। नंबर लाइन को हिंदी में संख्या रेखा कहा जाता है। मैं हर एक पॉइंट का हिंदी में बताऊंगा जरूर, ताकि जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं या जो बच्चे जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, उनको अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। नंबर लाइन को हिंदी में संख्या रेखा कहा जाता है। नंबर लाइन होता क्या है, तो ऐसा बताया गया है कि आप लोग पढ़े होंगे कि नंबर लाइन एक हॉरिजेंटल लाइन होता है। हॉरिजेंटल ऐसे इस तरह से हॉरिजेंटल मतलब हमारी आंखों के सामने ऐसे लाइन ड्रा किया जाए, मतलब सीधा हो, उस तरह का एक लाइन होता है, नंबर लाइन उसे कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जैसे कि अभी तक तो आप यही पढ़ के होंगे कि ये इस तरह के हम बना दें, इसमें इस तरह एक तीर होता है, ध्यान से रखिए, और इधर भी तीर का निशान होता है, एरो दोनों तरफ रहता है। क्योंकि ये जो नंबर लाइन ये दिखाता है कि ये दोनों तरफ इनफाइनेटली बढ़ रहा है। अगर कोई कार्टेशियन प्लेन हो, कार्टेशियन प्लेन का मतलब वह कार्तीय तल, एक ऐसा तल जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो हम लोग उसमें भी नंबर लाइन को दिखा सकते हैं। तो इसमें जैसे मान चलिए कि ये एक्स है, तो ये नंबर लाइन को दिखा रहा है, वैसे ही सेम टू सेम हम वाई एक्सिस से भी इस संख्या रेखा को दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया रहा है कि हम संख्या रेखा ऐसे भी बना सकते हैं और एक संख्या रेखा ऐसे भी बना सकते हैं। संख्या रेखा के सबसे बीच में 0 होता है, और उसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है और लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मतलब इधर हमेशा धनात्मक संख्या रहेंगी, इधर हमेशा ऋणात्मक संख्या होंगी। और सेम है जिसमें भी क्या होता है, बीच में 0 होगा, और इसमें क्या होगा, ऊपर अप साइड में इसका हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, और डाउन जो है या नीचे हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। तो नंबर लाइन क्या हुआ, एक ऐसा लाइन जिसपे हम एक प्रॉपर इंटरवल पे, जैसे एक प्रॉपर इंटरवल का मतलब है कि हमेशा एक समान दूरी पे कुछ संख्याओं को दिखाएं, संख्याओं को रखें। तो ये जो लाइन होगा ये नंबर लाइन होगा। और केवल ऐसे तब तो ये एक हम कहते हैं कि रे है जो इधर ही बढ़ रहा है, यहाँ से निकला है रे ऑफ लाइट, इधर से निकल के बढ़ रहा है। लेकिन अब जब हम इस पे क्या करेंगे, संख्याओं को दिखाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे, तब ये जाकर के बनेगा नंबर लाइन। तो पहले
तो आप लोग नंबर लाइन आप समझ गए होंगे। इसमें भी ऐसे कोई 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो नंबर लाइन दिखाने का यही तरीका है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम जीरो से स्टार्ट करके नंबर लाइन को जब बहुत बड़ी बहुत ज्यादा संख्या है उसको दिखाना हो तो दूसरे तरफ का नहीं बनाते हैं, और हम क्या करते हैं कभी कभी ऐसे भी नंबर लाइन होता है कि यहीं से शुरू करके और केवल एक ही तरफ बना देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो नंबर लाइन बनाया है वो जीरो से ही, मतलब जो हमें रिप्रेजेंट करना होगा हो सकता है कि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा होगा और एक ही तरफ बढ़ रहा होगा, चाहे इधर या ऊपर या नीचे। तो ऐसे भी बना सकते हैं नंबर लाइन। तो कंक्लूजन हमारा ये निकला कि नंबर लाइन एक ऐसा रेखा है जिस पर समान दूरी पर हम क्या करते हैं, संख्याओं को दिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा। अब इसके बाद से जो दूसरा पॉइंट है हम लोग का वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, इस चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम। जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, हम इसको कह सकते हैं संख्या व्यवस्था, अगर हिंदी चाहिए तो कह सकते हैं इसको। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, तो जैसे हम लोग बहुत सारे हमारे पास नंबर्स हैं और उन नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम किसी अल्फाबेट का या इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं और इस तरह से मिला करके एक सेट बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, इन संख्याओं को मैं लिख रहा हूँ और अनंत तक लिखते जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इन सभी संख्याओं को कुछ कहा जाता होगा। जैसे इस संख्या को n से डिनोट किया जाता है, n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो गई। फिर वैसे ही होल नंबर होता है। तो इन सभी चीजों को मिला करके इनको ही नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब तो आप लोग नंबर सिस्टम जान गए, तो अब हम लोग चलेंगे इसमें जितने भी प्रकार के नंबर्स उनको बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से जानेंगे, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। वैसे थोड़ा सा मुझे दिक्कत है। देखिए सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, शुरू करेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं जी। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं को इसको n से दिखाते हैं हम लोग, कैपिटल N से दिखाते हैं और कहते हैं क्या कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग numbers are known as natural numbers। काउंटिंग नंबर मतलब क्या कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम काउंटिंग में कर सकें। अब ऐसा तो हम कहेंगे नहीं कि मेरे पास 1.2346 ऐसे करके इतना रुपया है, इसको तो काउंट नहीं कर पाएंगे। तो काउंटिंग में हम अक्सर 1 2 3 4 ऐसे यूज करते हैं। तो इन सबको मिला करके काउंटिंग नंबर कहते हैं। तो अब इसको हम लोग दिखाते किससे हैं, तो n से दिखाते हैं। n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसका हिंदी में बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। कर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कैपिटल N से दिखाया जाता है और ये शुरू कहाँ से होता है, 1 से, और खत्म कहाँ होता है, इनफाइनाइट पे। मतलब ये खत्म ही नहीं होता है, जिंदगी भर गिनते रहेंगे वहां तक जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हम लोग का, दूसरा पॉइंट है होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इनको W से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, W से। तो कहते हैं क्या कि ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो इन सबको जब जैसे क्या कहेंगे कि इसको डेफिनेशन एक सिंपल सा, हमेशा एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग हमेशा सोचा जाता है। कभी ये नहीं कि बुक का डेफिनेशन हम रटे हैं। आप मैथमेटिक्स को रटिए मत, इसके कंसेप्ट को समझने की हमेशा कोशिश करिए। तो हम कहेंगे देखिए होल नंबर केवल एक जीरो बढ़ता है, तो क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो कह देंगे ऐसे आसान सा। नेचुरल नंबर्स टुगेदर
विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब क्या हुआ कि होल नंबर W इक्वल टू कहाँ से होगा, 0 से। कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया होल नंबर। नेक्स्ट है हम लोगों का इंटीजर। इंटीजर्स को पूर्णांक कहा जाता है हिंदी में, पूर्णांक। और इसको Z से दिखाया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि नेचुरल नंबर को N से दिखाते हैं, होल नंबर को W से, तो इंटीजर को I से क्यों नहीं दिखाते हैं, क्यों Z से दिखाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो इंटीजर्स हैं इनको Z से दिखाया जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे, मैंने अभी बात भी किया कि नेचुरल नंबर को N से दिखाया जाता है, होल नंबर को Z से W से दिखाया जाता है, तो आखिर में इंटीजर्स को Z से क्यों दिखाते हैं। तो Z जो है ये एक जर्मन लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है। और इसका जो मतलब होता है, Z का मतलब हुआ जहलेन। जहलेन ये एक शब्द है, इसका मतलब है टू काउंट। टू काउंट ये एक जर्मन वर्ड है, इसको यूज किया जाता है। जहलेन इसका तो मतलब नाम है, और इसको कहा जाता है टू काउंट। तो दैट्स वाई इंटीजर को हम लोग I से डिनोट करते हैं, ओके, सॉरी Z से डिनोट करते हैं। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है। तो इंटीजर को Z से डिनोट करते हैं, तो हम लोग कहते क्या है कि द निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स 0 नेचुरल नंबर्स एंड विद होल नंबर। मतलब समझिए कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर हमारे पास शुरू होता है कहाँ से, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो इन सब का निगेटिव। फिर क्या, एंड विथ होल नंबर, और क्या रहे, एंड होल नंबर। ऐसा लिखिए, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। एंड होल नंबर ये सब मिलकर क्या बनते हैं, इंटीजर। तो अब समझिए Z से दिखाते हैं। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर लिखेंगे तो ये कहाँ से आएगा, ऐसे बढ़ेगा, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। फिर इसके बाद से हम लोग ऐसे डॉट डॉट बढ़ते रहेंगे, और मान लीजिए जाते हैं -4 -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 4 5, ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। देखिए यहाँ से लेके ये क्या है, होल नंबर है W, आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा इसमें ये क्या है, पूरा ये पूरा नेचुरल नंबर है, ये टोटल होल नंबर है। और इसके बाद इधर क्या है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इससे एक कम मतलब क्या, माइनस नेगेटिव +1, इससे एक कम होगा, ऐसे बढ़कर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये हो गया इंटीजर। सो गाइस प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम लोग इंटीजर तक पढ़ चुके हैं। अब इंटीजर के दो पार्ट होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं। इंटीजर हम लोगों ने पढ़ा अभी, इंटीजर के 2 टाइप होंगे। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, जिसको Z+ से दिखाते हैं। दूसरा नंबर है निगेटिव इंटीजर्स, इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको हम लोग दिखाते हैं Z नेगेटिव से। तो जो टोटल इंटीजर्स था हमारे पास, टोटल Z था, Z में माइनस इनफाइनाइट से करके से -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो इसमें जो पूरा जो निगेटिव पार्ट है, इसको हम लोग कहेंगे Z नेगेटिव, और इसमें जो पूरा पॉजिटिव पार्ट है इसको कहेंगे Z पॉजिटिव। ये ऋणात्मक हमारे पास क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक, और एक हो गया धनात्मक पूर्णांक। अब इसके बाद से हम लोग
आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब कुछ और भी नंबर्स है जिनको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर्स। इसको आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसको हम लोग कहते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो ऑल दोज नंबर्स लिखेंगे, ऑल दोज numbers which are divisible by 2। इसको हम लोग कहते हैं। तो जितने भी नंबर्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें से जितनी भी संख्या जो 2 से कट जाएगी वो सब क्या है? इवन नंबर है। नेक्स्ट ऑड नंबर। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑड नंबर्स। बहुत आराम से इसको ध्यान समझिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, भले ये सारी चीज़ जानी पहचानी है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज आप मत होइए, सभी चीज़ों को ध्यान समझिए। इसमें क्या कहते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, ये होते हैं ऑड नंबर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं लोग जानते होंगे कि अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से ही कटे। एक से बड़ी ऐसी सारी संख्याएं जो अपने आप से कटती हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका एक और परिभाषा है ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड न हो सके। देखिए मैं इसका 2 परिभाषा आप लोग बता रहा हूँ, 2 डिफिनेशन में इसका बता रहा हूँ कि ऑल दोज नंबर्स greater than 1 and divisible only by itself। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए कि वे सभी संख्याएं जो 1 से बढ़ी हैं, 1 से बड़ी हैं, या हम कह सकते हैं कि अदर देन 1, इसको आप कहिए अदर देन 1। ऑल दोज नंबर ग्रेटर, देखिए पॉजिटिव के लिए हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए भी सेम वैसे ही होगा। ऑल दोज नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ। वैसे भी संख्याएं जो 1 से अधिक और केवल अपने आप से कटे। इसके बाद क्या है? 0 और 1 को छोड़ के फिर उधर 1 -1 से भी जाएंगे तो नेगेटिव में जाएगा। तो अब समझिए क्या कि मान लीजिए हमारे पास है 2, 1 से बड़ा है, इसका एक गुणनखंड 1 हुआ और एक 2 हो गया। लेकिन 4 है तो इसका 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, इसके 3 गुणनखंड होगा। मतलब कि ऐसे सभी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, 2 से अधिक फैक्टर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स मतलब क्या? भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है। सिंपल, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। मतलब क्या कि जिनका 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद से एक और पॉइंट, एक होता है को प्राइम नंबर। इसको क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। इस बात को, इस पॉइंट का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जरूरत पड़ेगा दोनों रेशनल नंबर पढ़ेंगे तो। को प्राइम नंबर मतलब क्या कि इसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या होता है कि आप नोट कर लीजिएगा कि ऐसी 2 संख्या जिनमें आपस में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। ऑल सच 2 numbers
विच हैव नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट वन, जैसे कि 6, 25, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं लिखूं 15 और 25 तब दोनों में 5 कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं हुए और ये को प्राइम हो गया और ये नहीं हुआ। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं को प्राइम तक। इसके बाद से बात आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। वैसे हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ने के लिए अभी मैंने बताया था कि आप लोग कुछ चीज़ याद रखिएगा, को प्राइम नंबर आप लोग याद रखिएगा और कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हमें जानना पड़ेगा। जैसे कि कुछ नंबर, एक नंबर होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है इसको, या टर्मिनेटिंग नंबर, सिंपली टर्मिनेटिंग नंबर। तो शांत दशमलव संख्या कहा जाता है, शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल जोड़ ही लीजिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्या। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर्स हैं 1.1, 1.2, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डेसिमल नंबर 1.25, इसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ तक आके कट जाएगा। अगर कोई और हो गया 1.5, लाइक अब ये 1.5 कहाँ से आया, तो मान लीजिएगा हमने 3 में किससे भाग दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1.5 आ गया। वैसे ही ये 2.5 में हमने 2 से भाग दे दिया, तो ये आ गया। तो ये पॉइंट्स जो हैं, ये डेसिमल नंबर्स जो हैं, ये कुछ पॉइंट के बाद जाके क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्याएं। इसके बाद से एक और पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, अशांत दशमलव संख्याएं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब हुआ कि ऐसा डेसिमल नंबर जो खत्म ना हो। अब इसके दो टाइप होंगे, पहले तो हम समझ लेंगे क्या होता है ये। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास 1.11132 ऐसे आता है, कटे ही नहीं, ये एंड ही नहीं हो, टोटली डिवाइड ही नहीं हो, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग मतलब आवर्ती इसको हिंदी में बोलते हैं, और एक होता है नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं अनावर्ती ये बोलते हैं। देखिए रिपीटिंग का मतलब क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है 1.2121 ऐसे करके, और ये ऐसे बढ़ता जा रहा है। या कोई और हमारे पास डेसिमल नंबर है 1.555 1.5 पे कट जाता है 1.333333 ऐसे कुछ नंबर्स हैं। तो ये हो जाएंगे, ये होंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। और ये कैसे होगा, 1.2134560129856 ऐसे बढ़ता जाए, तो ये भी खत्म नहीं हो रहा लेकिन अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। ध्यान से रखिएगा ये पॉइंट, क्योंकि इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम लोग आज जानेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर। इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग आ गए, हमारा जो मेन पॉइंट है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। वैसे इस चैप्टर में हमें इरेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। रेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 में। रेशनल नंबर्स, इसको एक पॉइंट ये हो गया हमारा रेशनल नंबर्स, ये पढ़ेंगे। और फिर जो दूसरा पॉइंट होगा वो हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। इनको किससे दिखाते हैं, तो इसको क्यू से दिखाते हैं, इसको क्यू बार से दिखाते हैं। रेशनल नंबर्स ये हो गया, और हमारे पास ये क्या हो गया,
ये इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है समझिए, इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन जो पढ़े हैं उसको पहले मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने पढ़ा है कि अ नंबर which can be written in form of P by Q where Q not equal to 0। इसमें एक और पॉइंट होता है, एंड P and Q are co-prime। बहुत लोग ये नहीं बताते हैं, इसको आप लोग समझिए क्या, कि ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके। ऐसी संख्या जैसे कि मान लीजिए हम लिख दिए 3/2, 1/2, 5/3 ऐसे करके लिख दिए। तो ये सब क्या है, P बाई Q के रूप में लिखे गए। और जो इसमें जो नीचे वाला Q जो है उसको कभी भी वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अच्छा 3/0 नहीं, अगर 3/0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और ये डिफाइन नहीं होगा। इसलिए अब इसमें अगला नंबर क्या करें, एंड P एंड Q आर को प्राइम। और P और Q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य। अब देखिए इस बात को, जैसे अगर मैं कोई नंबर लिखूँ, मैं लिखूँ 10/5, जिसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ ऊपर नीचे हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। फिर अगर हमारे पास 5/10 हो तो ये 1/2 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए। तो जो स्टैंड, अब देखिए ये और ये दोनों इक्वल है और इन दोनों में रिलेशन है, सेम है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर है वो ऐसा होता है क्या, कि स्टैंडर्ड रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है, कि ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकें और जहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं होगा और P तथा Q जो होंगे उन दोनों में कुछ भी संख्या कॉमन नहीं होगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। इसके बाद हम लोग का एक और डेफिनेशन है। अभी मैंने जो आप लोगों को बताया, था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए उसमें क्या होता है कि टर्मिनेटिंग मतलब क्या, शांत दशमलव संख्या प्लस नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा, रिपीटिंग। इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को या पूरे को क्या कहते हैं हम लोग, रेशनल नंबर कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि 1.25 इस तरह वाला, और क्या 1.3333 इस तरह वाला भी ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, इसका भी दो डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक तो यही कि ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ P बटा Q। और एक और डेफिनेशन क्या, देखिए टर्मिनेटिंग पूरा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी ये ले लिया, तो बचा केवल कौन सा बचा, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में कौन सा, सॉरी नॉन, पहले टर्मिनेटिंग लिखे ना, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा, नॉन रिपीटिंग। इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि 1.31256123 ऐसे बढ़ता है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। ओके गाइस, तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसको नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, लोकेटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। अच्छा, मुझे याद आ गया कि अभी मैंने आप लोगों को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हिंदी नहीं बताया था। इरेशनल नंबर का अपरिमेय संख्या होता है, याद थोड़ा सा
भूल गया तो लिख लीजिएगा उसको। और इरेशनल को अपरिमेय और रेशनल को परिमेय संख्या कहते हैं। वैसे एक चीज मैं बता दूं कि इरेशनल नंबर का आखिर में इसको कैसे ढूंढा गया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जर्मन में जो पाइथागोरियन थे सब, सॉरी ग्रीस के जो पाइथागोरियंस थे, पाइथागोरियंस मतलब ये कि जो पाइथागोरस के जो ग्रेट फिलोसफर रहे हैं, तो उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम भी दिया था, उनके जो फॉलोअर थे उन लोगों ने 400 BC इसको ढूंढा था, ऐसे नंबर को का खोज किया था जो रेशनल नहीं थे, जो परिमेय संख्याएं नहीं थे। अब देखिए परिमेय संख्या में हम लोग पढ़ चुके हैं 1.2, फिर अगर कोई नहीं करते जैसे 1.25 ये भी है, फिर 1.333 ये सब परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में क्या है कि 1.3126 ऐसे करके, और जैसे कि कुछ और भी नंबर हैं जैसे कि √2, √3, इसको रूट कहता है, रूट हिंदी में करड़ी बोलते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। √3, √5, √6, √7 ये सब जो है ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इन तरह के संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, तो परिमेय संख्याओं को तो संख्या रेखा पर दिखाना हम लोग जानते ही हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें दिखाना हो कि 3/2 है, इसका परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर दिखाइए, ये परिमेय संख्या, तो तुरंत हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे ऐसे, इधर 0 करेंगे और कहेंगे कि एक इंटरवल ले लेते हैं 1/2, 2/2, 3/2, फिर इधर लेंगे -1/2, -2/2, -3/2, और देखेंगे कि यहाँ पे 3/2 है, तो इसको यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ पे ऐसे कर देंगे, तो हो गया। लेकिन हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं अपरिमेय संख्या, तो इसको दिखाने के लिए एक थोड़ा सा एक थियरम हमें पढ़ना पड़ेगा। पाइथागोरस का एक प्रमेय था, पाइथागोरस ने एक रिलेशन दिया था क्या किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए, ये समकोण त्रिभुज ये क्यों है, इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी इंग्लिश में कहता है और हिंदी में इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो 90 अंश हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, बाय द वे अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें सामने ये दिखेगा, तो जो सामने दिखता है ये, इसको हम लोग हमेशा तब क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इंग्लिश हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको बोलते हैं कर्ड, और ये है बेस, इसको बोलते हैं आधार। लेकिन बाय द वे अगर हम यहाँ पे हों, यहाँ से देख रहे हो, तब क्या होगा, तो सामने ये दिखेगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। यही दोनों चेंज होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसमें एक रिलेशन उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसको अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं कि h² = p² + b²। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए और हम लोग आसानी से नंबर सिस्टम को, सॉरी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हमें एक नंबर दिया गया है √2 को दिखाना है, तो हम एक नंबर लाइन लेंगे यहाँ पे 0। अब देखिए क्या करना है कि ये √2 कब आएगा, थोड़ा सा इस पे फोकस करिए कि अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, p के जगह पे हम लिख दें 1, मतलब 1 का स्क्वायर, और b के जगह पर मैं क्या लिख दूं 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देना, ऊपर सॉल्व कर देना कि मैंने लिख रहा था h² = p² + b²। मैं कह रहा हूँ कि p की जगह पर 1 लिख दूँ और b की जगह पर 1, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा बच्चा, और ये कितना रहेगा ये भी 1 हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान दीजिए कि इधर h का स्क्वायर है, तो h का स्क्वायर बराबर 2, और जब ये वर्ग हटेगा तो वर्ग हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ से h = √2 आ जाए। थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम इसका मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √1 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर यहाँ पे इसको इसका मतलब देखिए ये बताने का क्या मतलब था। और उसी प्रोसेस पे हमेशा चलते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि 1 यूनिट एक बेस लेते हैं। 1 यूनिट मतलब जैसे मान लीजिए कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, जिस तरह का इरेशनल नंबर दिखाता है उसके हिसाब से बेस लेते हैं। बेस हमेशा 1 लेते हैं। और देखिए मैं अभी एक पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे हमेशा आप हर प्रकार के इरेशनल नंबर को निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 यूनिट मैंने ये ले लिया तो ये पूरा लेंथ हो गया 1, और 1 यूनिट मैं इस पर लंब ले रहा हूँ, यहाँ से 90 डिग्री खींच रहा हूँ, ये भी 1 यूनिट का ही है। तो अब आप लोग बताइए कि अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट ऐसे लाइन खींचता हूँ तो ये तो हो गया कर्ड, ये h हो गया, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसका स्क्वायर करेंगे 1 इसका स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो √2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि आर्क लेंगे यहाँ तक का प्रकार से, और इसको ऐसे प्रकार को ऐसे घुमाएंगे तो आकर कहीं इधर कट करेगा। तो ये जो पॉइंट हुआ यही पॉइंट क्या हो गया? √2 हो गया। अभी भी थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए मुझे दूसरा क्वेश्चन है √3, इसको लोकेट, थोड़ा इसको समझिए। √3 मतलब क्या हुआ? देखिए √3 कब आएगा? जब √2 में √1 जोड़ दें, या समझिए कैसे। √3 को अब दिखाते हैं। देखिए तो √3 आखिर में आएगा कैसे? हमारे पास यही रिलेशन है जो पाइथागोरस ने दिया था, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। फिर से इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ, इस h को खत्म कर, इसका स्क्वायर अगर हटाना हो तो इधर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा h बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमारे पास √3 है। √3 कब आएगा? हमें बेस 1 यूनिट ही लेना है। या मान चलिए कि ये √2 आ गया। थोड़ा ध्यान समझिए कि मैं अगर क्या करूं कि इसको ऐसे लिख दूं, 1 यहाँ पे 1 लिख दूं और 1 का स्क्वायर, और प्लस इसके जगह मैं अगर √2 का स्क्वायर लिख दूं। थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, तो क्या ये √3 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं। 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो जाएगा 2। जब भी कर्डी का स्क्वायर होता है रूट का स्क्वायर तो रूट खत्म हो जाती है, हो गया √3। अब थोड़ा समझिए आप क्या कि जो b था वो बेस था। तो अब मैं क्या करूं कि इसको मैं आधार मान लूंगा। ये हमारा हो गया आधार, और इसकी पूरी दूरी हो गई √2 दी गई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिनोट कर रहा हूँ b से, इसी पे मैं बना दे रहा हूँ, इसी या इसको छोड़ के चलिए मैं इस पर बना दे रहा हूँ, और इसके बाद भी एक और पे दिखा दूंगा, तो 2 तरीके से बता दूंगा। तो ये हमारा √2 हो गया यहाँ तक। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ से 1 यूनिट ले लूँ, 1 यूनिट, जैसे ये जितना लिया था उतना यहाँ से ले लूँ, और अब इसको मैं ड्रा करूँ तो ये तो √2 है और ये 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 आना ही आना है, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया? √3 हो गया। और फिर अब आर्क लेंगे और इसको जब ऐसे घुमाएंगे तो ये आके इधर कटेगा, जहाँ पे काटेगा वहीं पे √3 है। अब एक और तरीका मतलब क्या? यहाँ पे 0 था, और देखिए √2 तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। √2 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे 2 है, इधर पे √2 है। तो मैं अब क्या करूँ कि सीधे इसी को बेस ले लूँ और कहूँ कि ये √2 है, और यहाँ से 1 यूनिट ये ले लूँ, और अब जो 1 हो गया तो फिर ये √2 और 1 इसको जब रखेंगे यहाँ पे तो √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? तो √3 कैसे हुआ? तो √3 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिए और आसानी से। तो फिर हमारा फिर एक आर्क लेंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे, जहाँ पे काटेगा वहीं हमारा √3 है। तो इस तरह से आप फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 9th का है उसका एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 यहाँ पे कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे देता हूं, जिसको आप लोग थोड़ा सा करके आइए, आप लोगों को मुझे भी लगे कि हाँ आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि इज ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? ये एक और क्वेश्चन आप रखिए कि क्या सभी
जो रेशनल नंबर्स हैं, सभी जो रेशनल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं? फिर क्या सभी होल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और आप अपना जो क्लास 9th के लिए जो आपका स्टडी है उसको आप शुरू कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।